मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, इस लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन में आप सभी का मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि जबकि परमेश्वर ने इस साल एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने आप को जांचें और परखें और प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग 40 दिन तक उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके लिए इस मेडिटेशन में मनन में लेके आया हूँ वो है यशाया 58 चैप्टर ऑन 5 वर्स, यशाया 58:5, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्योंकि तुम इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाऊ की नई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना या राख फैलाने को तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रिय भाई बहनों, ये वचन ऐसा है, इससे भी पहले जो हमने देखा है और सुना है उसमें हमने यशाया से एजरा नबी की पुस्तक से देखा था, जहाँ पे किस प्रकार से उपवास का प्रचार किया गया। और उपवास में सबसे मुख्य बात होती है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे इस लैंड डेज पर बहुत से मैसेज मिले जो ज़्यादातर राख या मिट्टी से संबंधित थे। प्रियो, जब हमें पता है कि हम राख या मिट्टी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा था तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में चला जाएगा। हम क्या इस नाशवान संसार की मिट्टी से हमने अपने आप को किस प्रकार से दूषित कर दिया है? हम जानते हैं हम राख भी हैं, हम मिट्टी भी हैं, और इतना जानने के बाद में हम अपने आत्मिक रिश्तों को जो परमेश्वर के साथ, अपने यीशु से और हमारे जो प्रियजन है, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, कलीसिया के लोग हैं, उन सब से हमने अपने आत्मिक रिश्तों को खराब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्या हम अपनी आत्मा को इस संसार की धूल मिट्टी और राख जिसे कहते हैं, किस प्रकार से अनक्लीन या अपवित्र कर रहे हैं? क्या हम इस लैंड डेज पर अपने यीशु से इस प्रकार से कहेंगे, लॉर्ड जीसस, प्लीज टच माई अनक्लीन सोल विद योर वुंडेड हैंड्स एंड क्लेंस मी बाय योर ब्लड। लॉर्ड जीसस, कम इनटू माय लाइफ एंड फॉरगिव मी। और इस साल लैंड डेज पर मेरी बीमार आत्मा को चंगा कर दो यीशु, और मेरी आत्मिक आंखें खोल दो कि मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं और आपके वचन को समझ सकूं। मेरे यीशु, मुझे पता है कि जिस उपवास से आप प्रसन्न होते हो, मैं अब आपके वचन के अनुसार चलूंगा या चलूंगी। और मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि ये लैंड डेज मेरे लिए एक आत्मिक उन्नति का, एक नए जन्म का ऐसा जीवन बन जाए कि मैं तेरे न्याय के दिन तेरे सामने खड़ा हो सकूं या खड़ी हो सकी, और तू कह सकते, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू धन्य है कि तूने मेरी आज्ञा को माना, और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता था तूने मेरे वचन के अनुसार किया है। प्रिय भाइयों बहनों, भजन 119 उसके 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, Psalm 119 and 18 वर्ष में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे यीशु, हमारे यीशु, विश्वास की यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा हाथ थाम लो और हमें सत्य के मार्ग पर चलाइए, पवित्रता के मार्ग पर चलाइए, कि हम प्रभु यीशु तेरे अनुसार कर सकें। प्रियो, ये लैंड डेज जो स्पेशल मेडिटेशन है, जब हम यशाया 58 पढ़ते हैं तो इसका जो टॉपिक बनता है या विषय बनता है वो है फास्टिंग फॉर फ्रीडम, यानी अपने पाप की गुलामी से हम स्वतंत्र होते हैं जब इस प्रकार का उपवास करते हैं। द पर्पस ऑफ फास्टिंग इज सो मच डीपर देन सिंपली गिव अप फूड
फॉर ए वाइल। होता क्या है कि हम खाना छोड़ देते हैं, सोचते हैं यही हमारा फास्टिंग है। इट इज़ नॉट जस्ट एन आउटवर्ड प्रैक्टिस बट एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये केवल बाहरी रूप से हमारा ये नहीं कि हर साल आते हैं या हर फ्राइडे को या किसी दिन को हम उपवास रख लेते हैं, हो गया, परंतु ये बाहरी रूप से नहीं, परंतु आंतरिक रूप से हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। प्रिय भाई बोलो, सैमुएल की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम ऐसा फास्टिंग करोगे और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम परिवर्तित होकर बिल्कुल अलग प्रकार के इंसान बन जाओगे। मुझे विश्वास है प्रिय भाई बहनों कि आप इन दिनों फास्टिंग के साथ जब आप ठहर गए हो, क्योंकि आज 17 तारीख के बाद आज ये दूसरा है, 18 तारीख है, और आप लोग जिस प्रकार से उपवास कर रहे हैं, बड़ी गंभीरता से डरते और कांपते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दो और बार बार कहिए, लॉर्ड जीसस प्लीज टच माई अनक्लीन सोल with your wounded hand. Cleanse me, Lord Jesus, by your blood. Lord Jesus, come into my life and forgive my all sin. अगर प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे इन योर डे टू डे लाइफ, व्हेन यू कन्फेस एंड फॉरगिव अदर्स, और उनके पास जाके अपने संबंधों को ठीक करोगे, तो निश्चय जानिए कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है उपवास के विषय में, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे और मेरे व्हाट्सएप पे। आप यशायाह 58 चैप्टर पढ़िए, इस पर हम और मनन करेंगे, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे हम नए नियम से सीखेंगे कि नए नियम में उपवास का क्या महत्व है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सारे प्रियजनों को जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जो इस मनन को मेडिटेशन पर ध्यान लगा रहे हैं, आपसे प्रार्थना है उनके जीवन में काम करना। प्रभु यीशु, ये इस साल का लैंड डे जो है उनके जीवन का ट्रांसफॉर्म हो जाए प्रभु, उनका ट्रांसफिगरेशन हो जाए, उनका रूप परिवर्तित हो जाए। आप उनकी सहायता कीजिए, मेरी भी सहायता कीजिए कि मैं अपने प्रियजनों को प्रभु तेरे वचन से सही रूप से लाभान्वित कर सकूं। हम अपने आप को, अपने प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदारों के साथ, हमारे तमाम भाई और बहन और श्रोताओं के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आज तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।